भी रिश्ता हो, हम रिश्तों से जुड़े हुए हैं दुनिया में, बिना रिश्तों के हम जी नहीं सकते हैं। तो रिश्तों की जो ताली है वो 2 हाथों से बजती है। तो अगर माँ बाप ने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दी है, अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं, तो अब बच्चों का फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप के बारे में सोचें। अगर पत्नी अपने पति के बारे में सोचेगी तो पति का फर्ज बनता है अपनी पत्नी के बारे में सोचना। आप पीछे चले जाइए, आप अपने बुजुर्गों से इस बात का जिक्र करिए, तो वो भी बताएंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ झेला मिलके झेला, जो कुछ खुशियां पाई मिलके सेलिब्रेट किया, जो कुछ किया जिंदगी में, जो मिलके करते हैं, जुड़ के करते हैं, एक दूसरे की चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को ध्यान में रख के करते हैं, वो रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं। एक तरफा ये नहीं निभाए जा सकते कि आप ये कह दें कि आपका फर्ज बनता है। फर्ज तो दोनों तरफ से बनता है, चाहे छोटा है तो बड़े के लिए और बड़ा है तो छोटे के लिए। तो दोनों रिश्ते जब अपनी अपनी तरफ से निभाएंगे तभी जिंदगी में ये रिश्ते पक्के होंगे, इनकी जड़ें मजबूत होंगी। इनको कोई बरगला के, इनको कोई मतलब कहना चाहिए गलत चीजें सिखा के तोड़ नहीं पाएगा। अगर एक तरफा होंगे तो ये कच्चे हो जाएंगे, फिर ये टूट जाएंगे, क्योंकि विश्वास की नींव पर नहीं बंधेंगे और ना ये एहसास होगा कि सामने वाला हमारे लिए है तो हम उसके लिए हैं। मामला पूरा 100% का है। यहाँ परसेंटेज इधर उधर हुए तो दीवार बीच में खड़ी होनी है, दरार दीवारों में पड़नी है। तो कोशिश करिए हर रिश्ते को प्यार से, मोहब्बत से, विश्वास से निभाते चलिए। वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी है और एक्चुअली बहुत छोटी है। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कल का पता नहीं कि क्या होगा। तो जब ये भी पता नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारी जिंदगी कितने लम्हों की है, कब तक जीना है, तो ये गुरेज जो है दिलों में, ये तकरार है और ये मेरा फर्ज ये नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है, तुमको करना है हमको नहीं करना है, इसका हिसाब किताब हमें क्यों रखना है? हमें तो सिर्फ खुले दिल से एक दूसरे को अपनाना है, प्यार करना है। अगर आप जुड़े हैं साथ में, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो रिश्ते ऐसे निभाएं कि सामने वाले को कहने की जरूरत ही ना पड़े कि हमने आपके लिए किया, आपने तो कभी किया ही नहीं हमारे लिए। कहने की जरूरत ना पड़े। रिश्ता वो पक्का जो दिल की बात को समझ ले। रिश्ता वो पक्का कि जब एहसास होने लगे सामने वाले के दुख और दर्द का, तो समझ लीजिए कि आप एक ही नाव में बैठे हुए हैं, एक ही जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही परिस्थितियों के साथ एक साथ जी रहे हैं। तो आज की बात है रिश्तों में एक साथ जीने की, एक दूसरे के लिए सोचने की, एक दूसरे के लिए साथ में एहसास रखते हुए रिश्तों को कायम करने की। और आपको ध्यान रखना है कि यही सिंपल चीज है कि ये रिश्तों की ताली 2 हाथों से बजती है। चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे आपके घर के अपने रिश्ते हो, चाहे वो रिश्ते का नाम कुछ भी हो, तो बस ये ध्यान रखिए, कोशिश करिए। सामने से किसी ने किया है, सामने से आपके बारे में किसी ने सोचा है, जो एहसास उसके दिल में है वो एहसास को आप अपने अंदर भी जगाइए। ये मत सोचिए कि सामने वाले का तो फर्ज बनता है ना, तो फिर ज्यादा दिन फर्ज नहीं बनेगा उसका। उसको एक दिन एहसास होना ही है कि वो एक तरफा सब कुछ कर रहा है, और फिर उसके दिमाग में आपकी कोई कीमत नहीं होगी और कुछ दिन बाद आप घटते चले जाएंगे, उसके दिल से निकलते चले जाएंगे, दरार पड़ती चली जाएगी। तो अगर उसके एहसास को आपने आईना बन के रिफ्लेक्ट नहीं किया ना, जो उसने दिया वो आपने नहीं दिया ना, तो ये रिश्ते तो बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। तो ठीक है, आज का डिस्कशन इस बात पे रखते हैं कि जो हमारे संबंध हैं एक तरफा नहीं बनते हैं, एक तरफा नहीं जुड़ते हैं। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी अच्छी और पक्की बुनियाद बनती है रिश्तों की। ठीक है, सो हम भी जुड़े रहते हैं
इस रिश्ते को जो कायम किया है, एक दूसरे को कुछ अच्छी चीजें बताने का, इसको कायम रखते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। गुड लक और बहुत अच्छी जिंदगी हो आपकी। मालिक से हम यही दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच।